Subscribe to Adiyug Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyug Prasad. Hello, what's up guys? Welcome back to another video. My name is Arush and I welcome each and every one of you to Adiyug Technical. HP G7 is a laptop जो कि एक प्रोडक्टिविटी ऑन द मैक्सिमम एंड मल्टीमीडिया कंजम्पशन ऑन द मिनिमम वाले जो लोग होते हैं, मतलब ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, टैली, वर्ड, एक्सेल, स्क्रिप्ट राइटिंग, फलाना ढिमाका जितना भी काम होता है, वो लोग जो लोग होते हैं उनके दिमाग और उनके टास्क के हिसाब से इस लैपटॉप को डेवलप किया गया है। बात यहाँ पे अब ये आती है कि इसकी जो डिज़ाइन है यार, वो मैकबुक 13 इंच, मैकबुक प्रो 13 इंच से काफ़ी मिलती जुलती है और मतलब कि ऐसे में ये 70,000 की प्राइस पॉइंट पे आता है और स्पेस वगैरह के हिसाब से भी ठीक ठाक है। तो अब क्या ये आपको प्रॉपर तरीके से अपील करता है नहीं करता है, उसी के बारे में है ये वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एज आई ऑलवेज से, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। HP G7 लैपटॉप की अगर स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मिलता है आपको Core i7 का 10th जनरेशन प्रोसेसर, जिसमें 4 कोर और 8 थ्रेड मिलते हैं आपको, और 8 GB की RAM के साथ आता है। तो मतलब मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग आपकी इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा कोर उतने उतना अच्छा मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग आपकी होती है। और साथ ही में 8 GB RAM है, तो इसके साथ बैकग्राउंड में अच्छी खासी एप्लीकेशन, आप 1 2 3 एप्लीकेशन हैवी रन कर सकते हो एक साथ। दोनों ही रैम और प्रोसेसर के बीच में डेटा जो है स्लो ना ट्रांसफर हो फ्रॉम द हार्ड ड्राइव साइड, तो उसकी वजह से इसमें एक 500 GB की NVMe SSD प्रोवाइड करी गई है, जो कि यार मतलब इज वेरी गुड। आप देख सकते हो इसका जो बूटअप टाइम मेरे को मिला था, व्हेन आई प्रेस द बटन द SSD बूटेड इन जस्ट अ फ्लिकर ऑफ सेकेंड्स, 1 या 2 सेकेंड लगा था उसको बूट होने में। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब इफ यू हैव शट डाउन, आपको काम करना है, आपने बटन दबाया, एवरीथिंग इज ऑन एंड यू आर ऑन द गो, आपका प्रोडक्टिविटी टास्क शुरू, आपको रुकना नहीं है फॉर द बूटअप टाइम। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी थी इसमें। डिस्प्ले की बात मैं अगर करूँ तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा इस लैपटॉप से नाखुश था। वो इस वजह से क्योंकि यार 2020 के हिसाब से मतलब 1366 by 768 का डिस्प्ले है। आई वॉज रनिंग आउट ऑफ हम्बल वर्ड, तभी इतना लॉन्ग पॉज हो गया मेरे से। मतलब 2020 में यार तुम फुल HD 144 हर्ट्ज सब तो मोबाइल में आने लग गए हैं, तुम 1366 दे रहे हो। चलो खैर, दिया है तो अब उसी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जिस भी रेजोल्यूशन पे इस लैपटॉप की स्क्रीन है, उस रेजोल्यूशन के हिसाब से इसका कलर रिप्रोडक्शन वगैरह मेरे को ठीक ठाक लगा। फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव, इसके जो कलर्स भी मैंने इसमें देखे, वो इतने कोई धुले हुए कलर्स नहीं थे। कलर्स वर प्रिटी एक्यूरेट, प्रिटी डिसेंट, बुरा भी नहीं था, अच्छा भी नहीं था। तो डिस्प्ले के मामले में मैं बोलूँगा कि डिस्प्ले वॉज काइंड ऑफ एवरेज। 14 इंच का डिस्प्ले है, इट वॉज एवरेज, नॉट द बेस्ट, नॉट द बैड, इट विल जस्ट डू योर जॉब प्रिटी वेल। अब यहाँ पे बात आती है कि मैकबुक प्रो 13 इंच से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जो कि 1,80,000 का उसका टॉप एंड वेरिएंट है, बेस वेरिएंट उसका 1.5 लाख का है। ये लैपटॉप आपको i7 4 कोर 8 थ्रेड के साथ मिलता है, कितने का? 70,000 रुपये का। तो प्राइस उसकी जस्ट डबल है, स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें भी आपको इंटेल आइरिस प्लस मिलता है, उसमें भी आपको इंटेल आइरिस प्लस मिलता है। तो दोनों में ही डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आपको नहीं मिलता है। 8 GB की रैम दोनों में मिलती है, बढ़ा सकते हो आप दोनों में ही। तो ये दोनों ही लैपटॉप्स में स्पेसिफिकेशन के मामले में तो दोनों ही सेम है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पहले बोला, इसमें 768p की डिस्प्ले है, और आया एप्पल के मैकबुक में यार उसकी डिस्प्ले इज नेक्स्ट लेवल। बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी अच्छी डिस्प्ले, आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा। तो मतलब डिस्प्ले के मामले में वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और ये रेस में ही नहीं एंटर हो पाता है, मैं बोलूँगा। तो गाइज, अब यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में भी बात कर ली जाए। और इसमें जो आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मिलते हैं यार, वो मैकबुक प्रो से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इसमें आपको टाइप C पोर्ट मिलता है, सेम एज दी मैकबुक प्रो, उसमें 2 मिलते हैं, इसमें 1 है। मैकबुक प्रो अब कनेक्टिविटी पोर्ट्स हटा दें, क्योंकि इस लैपटॉप में जो कनेक्टिविटी पोर्ट्स अब मिल रहे हैं वो मैकबुक प्रो में मिलते ही नहीं है। तो इसमें आपको USB पोर्ट्स मिलते हैं, 3.5mm जैक मिलता है, और साथ ही में आपको मिलता है कार्ड रीडर, जिसकी वजह से आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, सो यू कैन जस्ट गेट योर मेमोरी कार्ड आउट एंड प्लग इट एंड बूम, योर कनेक्ट कॉपी पेस्ट इज शुरू। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये लैपटॉप क्या एक कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ तो क्या मैं इसको परचेज करूँगा? अगर मेरा टास्क इस लैपटॉप के साथ इज ओनली प्रोडक्टिविटी, देन दिस लैपटॉप इज गुड। प्राइसिंग के हिसाब से मेरे को एकदम फेयरली डिसेंट प्राइसिंग इसकी लगी, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, आई हैव यूज्ड
मैनी HP लैपटॉप्स एंड उसमें सबसे बेस्ट लगी मेरे को, और उसका रीज़न ये है कि यार HP के जितने लैपटॉप है, HP पवेलियन ले लो, HP का तुम इकोनॉमिक रेंज ले लो, और आई हैव यूज्ड HP सिंस HP प्रेसारियो यूज टू कम, मेरे पास वो लैपटॉप भी था, और सभी लैपटॉप की हिंजेस टूट गई, उसकी बॉडी प्लास्टिक की हुआ करती है, तो बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस लैपटॉप इज डिसेंट। एक जो 2-3 चीज़ें हैं मतलब मेरे को जो सही नहीं लगी, मतलब थोड़ा आउट ऑफ डिज़ाइन इसके लगा, वो ये था कि इसका जो हीट सिंक प्लेसमेंट है वो स्क्रीन के जस्ट नीचे है, तो अगर आप इसको हेवी टास्क कर रहे हो, फुल लोड पे चल रहा है, तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी यार तो फिर डायरेक्ट स्क्रीन पे जाएगी। तो आई होप कि स्क्रीन पे कोई इफेक्ट ना आए, बट अगर आ जाता है तो भाई फिर राम भरोसे सर्विस सेंटर ही घूमना पड़ता है, तो वो एक हीट सिंक का मुझे थोड़ा सा दिक्कत डाउट लगा। वो तो अब प्रोलॉन्ग यूजेस के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है, बट बहरहाल इस लैपटॉप में एक ये प्रॉब्लम थी। बाकी इस लैपटॉप के अगर मैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपसे बात करूँ तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस लैपटॉप इज नॉट दैट गुड। लैपटॉप 14 इंच का है, लैपटॉप हल्का है, लैपटॉप मेटल बॉडी है, बट द लैपटॉप डज नॉट फील लाइट एट ऑल। आप जब इसको एक हाथ से पकड़ोगे तो ये लैपटॉप आपको भारी लगेगा, और मतलब इट विल नॉट बी एज हैवी एज 2.5 kg लैपटॉप जो आपको एकदम पत्थर जैसे लगते हैं, बट दिस लैपटॉप वेट मैनेजमेंट एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट दैट गुड as we see in the MacBooks, MacBook Air, MacBook 16, MacBook 13। और गाइज मैं लैपटॉप वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ही रहा हूँ, तो लैपटॉप में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्या आप उसको एक सिंगल फिंगर से खोल सकते हो कि नहीं। एज वी सी इन द मैकबुक्स, एज वी सी इन द मेनी अदर लैपटॉप्स, इस लैपटॉप को आप एक सिंगल फिंगर से नहीं खोल सकते हो। इट मीन्स इफ़ यू आर होल्डिंग वन थिंग इन योर हैंड, आपको दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा इसकी स्क्रीन खोलने के लिए। और अगर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है जो स्क्रीन के साथ वाली, वो थोड़ी सी फ्लिमजी लगी मुझे, थोड़ी सी हिलती हुई लगती है, तो वो एक बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूँगा कि हल्का सा कौन है कि अगर इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा और अच्छा होता तो ईजी पड़ता हम लोगों को, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू हैव टू ओपन विद वन हैंड, व्हेन यू हैव टू यूज इट टू हैंड्स, एंड कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस लैपटॉप में वो चीज़ नहीं है। तो अब कौन बहुत बड़ा नहीं है, बट एज आई सेड कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से इसको पॉइंट को मद्देनजर रखिएगा। तो मैंने आप लोगों को मतलब लगभग हर एक चीज़ ही बता दी इस लैपटॉप के बारे में। एक फाइनल चीज़ बचती है कि क्या ये लैपटॉप गेमिंग के लिए है, क्योंकि यार इसमें गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो है नहीं। तो देखो, दिस लैपटॉप कट टू कट आंसर गेमिंग के लिए नहीं है। गेमिंग के लिए सोच रहे हो भाई मत लो, गेमिंग लैपटॉप इज मेड फॉर दैट, वही खरीदो। और एंट्री लेवल लैपटॉप में भी गेमिंग नहीं हो पाती है, इसमें भी नहीं हो पाती है। गिवन कि इसमें i7 उसके बाद भी नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न ये है कि आपका जो इसमें हीट सिंक है वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो थर्मल थ्रॉटल होगा आपका, कोई फ़ायदा नहीं है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स नहीं है, 8 GB की RAM मिल रही है, तो जितने भी AAA टाइटल्स होते हैं वो आप लो पे खेलोगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको थर्मल थ्रॉटल की वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और एक रीज़न और है यार कि इसमें आप 30 FPS के ऊपर जो है गेमिंग नहीं कर सकते ड्यू टू द लैक ऑफ द डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। अच्छा, अब एक चीज़ ये आप लोग सोच रहे हो कि क्या इसमें गेमिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो देखो, गेमिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। यू कैन प्ले गेम्स सच एज FIFA 19, 20, GTA 5, हाँ ठीक है, इस तरीके की गेम खेल सकते हो आप इसमें। रीज़न इज़ कि ये गेम्स 30 FPS 35 FPS पे भी आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं। यू कैन गेम विद दैट, और इसमें आपको ज़्यादा FPS की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इस गेम में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आई हैव प्लेड मोस्ट ऑफ द गेम्स इन माई होल गेमिंग करियर ऑन 30 FPS। तो मुझे पता है कि 30 FPS विल डू माई जॉब करेक्ट, तो आप वो कर सकते हो इस लैपटॉप पे। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल गेमिंग नहीं हो सकती। तो मतलब समझ रहे हो ना कि वर्क लॉन्ग सेशंस हैं आपके, और उसमें एक हल्का सा चीट करना है आपको, तो आप इसमें गेमिंग, मल्टीमीडिया कंजम्पशन वो सब आप कर सकते हो। फाइनल एक चीज़ मेरे से जो स्टार्टिंग में मिस हो रही थी वो ये थी कि इसकी स्पीकर क्वालिटी कैसी है। तो यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि इसकी स्पीकर क्वालिटी कैसी है। आई एम प्लेइंग द सॉन्ग नाउ, आप उसको देख सकते हो एंड यू कैन डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ गाइस, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने इस लैपटॉप के बारे में यार आपको लगभग बता ही दी है। क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, और क्या चीज़ मेरे को इसमें थोड़ी सी समझ में नहीं आई, क्या चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी इस लैपटॉप में। ओवर द टाइम इसका जो प्रोलॉन्ग यूजेस है उसके बाद में इसमें हो सकता है अगर कुछ मेरे को और चीज़ें पता चलती हैं तो मैं इसके बारे में आप लोगों को वीडियो के ज़रिए ज़रूर बता दूंगा, या मैं इसी वीडियो में नीचे कमेंट पिन कर दूंगा।
सो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो जो आप देखने आए थे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. इट मीन्स अ लॉट when you guys enjoy my content and subscribe to me. So with that, I would just like to wrap things up for now. Till we meet again, tata, bye bye, and sayonara.